नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की बड़ी खबर के साथ, जहां प्रशांत किशोर से ज्योतिसन की मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद ज्योतिसन ने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बयान देते हुए कहा कि अभी चुनाव लड़ने पर बात नहीं हुई है, जनसुराज इनकी मदद करेगा, ये कहा है ज्योतिसन ने। और देखिए, ज्योतिसन पवन सिंह की पत्नी है, जो कि प्रशांत किशोर से मिलने के लिए पहुंची। मुलाकात के बाद बाहर निकलने पर ज्योतिसन ने बयान भी दिया और उन्होंने कहा है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। बात ही नहीं है, यहाँ पे चुनाव को लेके कोई बात नहीं हुई है और ना ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही हैं महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ, उन महिलाओं के लिए न्याय मांगने आई हूँ। देखिए, एक मिनट पहले तो आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए, इत्मीनान से भाई। जैसा कि ज्योति जी ने बताया, यहाँ ये आई थी, यहाँ आई हैं और ये बिहार के एक शहरी के तौर पर, एक महिला के तौर पर यहाँ आई हैं। हम लोग उदय सिंह जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, किशोर कुमार मुन्ना जी और सुधीर शर्मा जी, मैं, 4 लोग, हम लोग इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा, ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूँ, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो, आपके बेटी बहन के साथ न हो। ये चाहती हैं कि जनसुराज से इनको मदद मिले, जनसुराज इनके साथ खड़ा हो। तो एक मिनट रुकिए, मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जो आपका पारिवारिक मामला है, वो चाहे किसी का पारिवारिक मामला हो, उसमें जनसुराज या प्रशांत किशोर की ना भूमिका कभी थी ना कभी आगे हो सकती है। लेकिन अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जिसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है, तो आप बिल्कुल जानिए कि जनसुराज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। आप अपनी लड़ाई लड़िए, न्यायपूर्ण तरीके से लड़िए, आपस में आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। आप न्याय तो प्रशांत किशोर से ज्योतिसन ने मुलाकात की है। हालांकि देखिए, चुनाव लड़ने की बात से साफ इनकार किया गया है प्रशांत किशोर की तरफ से। उन्होंने कहा कि मदद के लिए ज्योतिसन हमारे पास पहुंची हैं और जहां तक संभव होगा हम उनकी मदद करेंगे। अन्याय की बात लगातार ज्योतिसन की तरफ से कही जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि ज्योतिसन पवन सिंह की पत्नी है और कुछ दिन पहले ही ज्योतिसन मीडिया के सामने आई, जहां उनकी अब वो तस्वीरें भी हम सब ने देखी, जब वे पवन सिंह से मिलने के लिए पहुंची थी। मुलाकात नहीं हुई, जिसके बाद ज्योतिसन का रोते बिलखते वो वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद से ही लगातार ज्योतिसन मीडिया के सुर्खियों में बनी हुई हैं और आज वे प्रशांत किशोर से मुलाकात के लिए पहुंची। मुलाकात के बाद जब ज्योतिसन बाहर निकली तो मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे न्याय चाहिए।
और संवाददाता आयुषी मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आयुषी, देखिए, प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई ज्योति सिंह की, लेकिन चुनाव लड़ने की बात पर साफ इनकार किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव लड़ने को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने अन्याय की बात कही है, मदद मांगा है और प्रशांत किशोर ने भरोसा भी दिलाया है ज्योति सिंह को। जी बिल्कुल, देखिए, बिहार की राजनीति में एक चर्चित चेहरा पवन सिंह, जो कि एक भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं, काफ़ी चर्चित नाम है, और उनकी पत्नी ज्योति सिंह, जिनके रिश्ते के, दोनों पति पत्नी के रिश्ते में पिछले कई दिनों से कई तरह के विवाद उठे, और ऐसे में ज्योति सिंह ने दावा किया था कि वक्त आने पर वो चुनाव लड़ेंगी। अब जब प्रशांत किशोर से उनकी मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जाते हैं कि ज्योति सिंह अपनी जो चुनावी महत्वाकांक्षा है वो लेकर प्रशांत किशोर के पास आएंगी, तो देखिए, बैठक के बाद ये तस्वीरें आती है कि प्रशांत किशोर से उन्होंने किसी भी तरह की टिकट की मांग ही नहीं की। वो एक भाई से मिलने आई थी और प्रशांत किशोर के सामने उन्होंने बताया कि वो इन दिनों किस तरीके से किन मानसिक प्रताड़ना से वो गुजर रही हैं, और वो एक मदद के लिए प्रशांत किशोर के पास आई थी। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जिस तरह से उनके साथ गलत हुआ है, वो नहीं चाहती कि बिहार या देश में और महिलाओं के साथ गलत हो, इसके लिए वो आवाज बुलंद करने आई हैं और वो प्रशांत किशोर से मिलने आई हैं। अब प्रशांत किशोर, जो कि जन स्वराज के सूत्रधार है, उन्होंने इस मुलाकात पर बताया कि वो सिर्फ ज्योति सिंह से उनकी मुलाकात होती है और उनके बाकी चीजों के बारे में बात होती है, लेकिन चुनाव से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन नहीं होता है। ना तो ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से किसी भी तरह की टिकट की मांग करती हैं। यानी कि अब तक जो कयास लगाए जा रहे थे कि ज्योति सिंह चुनावी मैदान में भी उतरेंगी और वो जन स्वराज से टिकट की उम्मीद कर वो जन स्वराज की टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। देखिए, ये तो मीडिया के सामने बात रखी प्रशांत किशोर ने और ज्योति सिंह ने, लेकिन अंदर खाने मुलाकात में क्या बात हुई है? क्या अंदर इस तरह की कोई चर्चा हुई है? जी बिल्कुल, देखिए, ये पूरी मुलाकात जो है वो लगभग 15 मिनट तक चली है, और इस दौरान 15 मिनट के दौरान देखा जाए तो जो अंदर से सूचना मिली है उसमें यही है कि ज्योति सिंह जिस तरीके से प्रशांत किशोर से मिलने आई हैं, तो प्रशांत किशोर के लिए भी, जन स्वराज के लिए भी, वो जन स्वराज जो अब तक कह रहा है कि वो जो भी टिकट वितरण कर रहा है अपनी पार्टी का, उसकी एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के आधार पर टिकट्स और उम्मीदवारों को चुना जा रहा है। अब ऐसे में अचानक से ज्योति सिंह की एंट्री होती है, जो पहले विवादों से घिरी हैं और अब वो चुनावी मैदान में आना चाहती हैं। अब ऐसे में ज्योति सिंह से उनकी मुलाकात होना, कहीं ना कहीं ये बात जरूर अंदर हुई होगी कि किस तरह से ज्योति सिंह की जो भी चुनावी महत्वाकांक्षाएं हैं या जन स्वराज के प्रति जो उनका एक समर्थन है वो दिखा होगा। और ऐसे में देखिए, जहां एक तरफ प्रशांत किशोर ने ये साफ कह दिया है कि ज्योति सिंह ना तो उनसे टिकट मांगी है, ना वो उनको देने जा रहे हैं, ना इस तरह की कोई बात हुई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने ये भी दावा किया कि कोई भी बिहार की महिला इस तरह से अगर प्रताड़ित होती है, परेशान होती है, तो प्रशांत किशोर के द्वार उनके लिए हमेशा से खुले हैं। और इस पर मीडिया वालों की तरफ से जब सवाल किया गया किस तरह की मदद का भरोसा दिया है प्रशांत किशोर, अगर मदद करेंगे ज्योति सिंह की तो किस तरह से मदद करेंगे? बिल्कुल, ये बिल्कुल जायज सवाल है कि अगर प्रशांत किशोर मदद की बात कर रहे हैं तो किस तरह की मदद अगर आखिर वो करने जा रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर के पवन सिंह से भी रिश्ते अच्छे हैं, मतलब पिछले कई दिनों में देखा गया है किस तरह से प्रशांत किशोर से भी उनकी 1-2 बार मुलाकात हुई है। लेकिन अगर बात कर ले कि किस तरह की मदद, तो प्रशांत किशोर ने इसको भी स्पेसिफाई किया, बताया, इसका विवरण दिया कि वो ना तो उनके पारिवारिक कलह में घुसेंगे, ना तो उनके तलाक से रिलेटेड कोई भी बात है उस पर वो मदद कर पाएंगे। लेकिन ज्योति सिंह जिस तरह से इन दिनों अपने हालातों से गुजर रही है, अगर उनको कोई डराने धमकाने की कोशिश करता है या उन पर कोई जोर आजमाइश की कोशिश करता है, तो उस दौरान प्रशांत किशोर और जन स्वराज जो है वो ज्योति सिंह की सुरक्षा करेगा। तो इस तरह की जो समर्थन की बात है वो प्रशांत किशोर कहते नजर आए। चलिए ठीक है, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रशांत किशोर की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि हम आपकी सुरक्षा के लिए खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया आयुषी आपका इन तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, इधर एनडीए में सीट शेयरिंग